हेलो एवरीवन, ये वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट बीकॉम 6 सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं एज पर एमडीयू सिलेबस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 इज़ अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। यूनिट 1 में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज इसमें दे दी जाती है आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्या फाइनेंशियल गोल हैं, वो सब इसमें कवर किया गया है। नाउ यूनिट 2 इज़ अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में, उसके टाइप के बारे में, बैलेंस्ड वर्किंग पोजीशन क्या होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, कौन कौन से इश्यूज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आते हैं, ये सब। और साथ ही साथ कैश की मैनेजमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी की मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट भी इसमें आता है। तो आप यू कैन से यूनिट 2 में आप 3 टॉपिक कवर करते हैं: वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और रिसीवेबल मैनेजमेंट। यूनिट 2 में से आपका न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। हो सकता है आपका यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन आए, एक थ्योरेटिकल हो जाएगा और एक आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल मेनली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से आते हैं और रिसीवेबल मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है मेनली। वैसे तो कोई भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वर्किंग कैपिटल से न्यूमेरिकल आएगा या मैनेजमेंट ऑफ कैश से ही थ्योरी आएगी, बट हाँ जनरली ऐसा होता है। नाउ यूनिट 3 इज़ अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में एंड कैपिटलाइजेशन, लीवरेज एनालिसिस और EBIT EPS एनालिसिस 4 टॉपिक को कवर किया गया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये यूनिट 3 अपने आप में पूरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमकॉम में भी आप इसको पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेट आप पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे, उसके अलग अलग मेथड होंगे, वेटेड एवरेज मेथड भी होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का। तो ये इसमें से न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। कैपिटलाइजेशन लगभग सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आएगा। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, लीवरेज एनालिसिस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंपोजिट लीवरेज इसमें निकालना सीखेंगे आप। और EBIT EPS एनालिसिस भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो यूनिट 3 भी वही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से इसमें से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मेनली जो न्यूमेरिकल हम देखते हैं तो न्यूमेरिकल लीवरेज एनालिसिस में से बन सकता है मेनली, और थ्योरेटिकल तो बाकी है। तो हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल है नहीं कि इसी में से कोई न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगी। यूनिट 4 इज़ अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एंड डिविडेंड थ्योरी एंड पॉलिसी। यूनिट 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में आप कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, दूसरे पार्ट में आप डिविडेंड थ्योरी को स्टडी करते हैं। एक कैपिटल स्ट्रक्चर में से न्यूमेरिकल आएगा तो डिविडेंड में से आपके थ्योरी आ जाएगी एग्जाम में, और अगर डिविडेंड से न्यूमेरिकल आता है तो कैपिटल स्ट्रक्चर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें ये आपके ऊपर है पूरा कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं या डिविडेंड थ्योरी तैयार करते हैं। तो ये आपके ध्यान से अपना, मतलब ये हम कह सकते हैं कि सभी यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप डिवाइड कीजिए अपने पोर्शन को कि हमने कौन सा पोर्शन बहुत बढ़िया से थ्योरेटिकल तैयार करना है या कौन सा न्यूमेरिकल तैयार करना है। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये मेनली आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड हैं, या हम ये कहें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से हेल्प लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं। तो आइए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सेम वही MDU का सेम वही पैटर्न रहता है। आपका पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट पार्ट मैंडेटरी रहेगा, बाकी 4 यूनिट में आपका 4 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ये मैंडेटरी होता है, सभी यूनिट में से इसमें से क्वेश्चन लिए जाते हैं। और ये वही है कि हर यूनिट से हम कोशिश करते हैं सिलेबस में जो पेपर आपका डिसाइड होता है हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए लिए जाएं, ठीक है ना। तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो चारों यूनिट से 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप एक बार 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लिए गए हैं 2 मार्क्स के लिए। हर चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। लगभग आप पाएंगे कि आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो गया है।
इसके आप फिर नोट्स बना सकते हैं, अपने बुक में मार्क कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल गए हैं 2 मार्क्स के लिए। होप सो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएंगे। नाउ कम टू यूनिट 1। यूनिट 1 इज़ अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे हमने सिलेबस में डिस्कस किया था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं, कौन कौन से मेजर डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इसका नेचर ऑफ फंक्शंस क्या हैं, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या होता है, वो कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कौन सी है, उनके फीचर्स को बताना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बेटर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से, इसको एक्सप्लेन करना है। ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंस फंक्शन की क्या है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। आप ये पाएंगे कि सब कुछ ही तो कवर हो गया है। फाइनेंस फंक्शन क्या है, इसका नेचर और स्कोप क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं जब हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, प्लानिंग करनी होती है। तो ये आपका यूनिट 1 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंशियल गोल, ये सब इसमें कवर किया गया है। नाउ कम टू यूनिट 2। यूनिट 2 इज़ अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें आप मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी सिलेक्ट करते हुए, कैश बजट को डिटेल में आपने डिस्कस करना है। मिलर और मॉडल क्या है कैश बैलेंस को डिटरमाइन करते हुए, वर्किंग कैपिटल सेल से, टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्शन से, इन्फ्लेशन से कैसे इफेक्ट रहती है, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, ये सब। बाउमूल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों है, ये डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं वर्किंग कैपिटल मैनेज के लिए बिजनेस में, क्रेडिट टर्म्स क्या क्या रहती हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट की, वेरियस बेनिफिट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट की एक अगर होगा साउंड तो क्या रहेंगे, वर्किंग कैपिटल क्या है, कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हुए, कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बताइए, मेथड्स बताइए। और ये शॉर्ट नोट भी आया हुआ है, एजिंग शेड्यूल ऑफ रिसीवेबल, ABC एनालिसिस। तो इसमें से NE2 इन्होंने जैसे पूछा है क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, कैश मैनेजमेंट, उसके मेथड्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी के टाइप। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। नाउ कम टू यूनिट 3 which is about cost of capital, capitalization, leverage, ABI TPS analysis। सो यूनिट 3 में से जो थ्योरेटिकल, मैंने पहले भी बोला आपको कि मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर किया है यहाँ पर। तो अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब, उसके कॉजेज और रेमेडीज़, ऐसे ही ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, वही सेम इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की, अलग अलग टाइप के लीवरेजेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताना है, और अलग अलग सोर्सेज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे डिटरमाइन होती है, ट्रेडिंग और इक्विटी का मतलब क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में से आए हुए हैं ये थ्योरेटिकल। फिर मैंने कहा कि मैंने केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। नाउ कम टू यूनिट 4 विच इज़ अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एंड डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। वॉल्टर डिविडेंड मॉडल के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने। डिविडेंड पॉलिसी के वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको डिस्कस करना है, थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी के लिए। वॉल्टर मॉडल बार बार आया हुआ है, इसके अजम्पशन, लिमिटेशन, ये सब। डिविडेंड, तो डिविडेंड में से मेनली जो क्वेश्चन आता है ना, डिविडेंड में से आता है थ्योरेटिकल, और न्यूमेरिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में से आता है। पर कभी एक क्वेश्चन आया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर में से भी थ्योरेटिकल, तो डिविडेंड में से न्यूमेरिकल आया होगा फिर, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है,
कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, मॉडलिन मिलर अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसे MM अप्रोच भी बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। डिविडेंड पॉलिसी का दूसरा मॉडल है गॉर्डन मॉडल, उसके बारे में पूछा गया है। डिविडेंड पॉलिसी से देखिए, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो आपका ऐसा बनेगा कि एक्सप्लेन कीजिए, और जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तो वो अपने आप में थ्योरी विद न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्लियर करना होता है। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जब करना होगा तो अपने आप में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितनी वेटेज ही रखता है। नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इन दोनों की अजम्पशंस बताइए एक एग्जांपल को लेके। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप सभी। तो जैसे जैसे आप अगर प्रिपरेशन कर ली है, तो आप जब ये क्वेश्चंस को देखेंगे या क्वेश्चंस के बेस पे प्रिपरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग सा सिलेबस आपका कवर हो जाता है और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से थ्योरी आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चन आपकी थ्योरी में आ सकते हैं। आई होप बच्चे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो और ये क्वेश्चन आपकी उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करने वाले हैं। So thank you very much for watching this video.